हाँ देखो भाई लोग, आज सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा बेरोजगारी के ऊपर। ठीक है, बेरोजगारी की कोई इज्जत नहीं है। मैं बताता हूँ, बेरोजगार पूरे देश की 50% अर्थव्यवस्था चला के बैठा है। बेरोजगार दूसरे की गांड का उड़ता हुआ तीर अपनी गांड पे लेके बैठा है। ठीक है, बेरोजगार लोगों की मदद में बैठा हुआ है, बराबर ना। रोजगार झांट उखाड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश की 50% अर्थव्यवस्था बेरोजगार संभाल के बैठे। अब बताता हूँ कैसे। अगर आप बेरोजगार हो तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना क्या करते हो और आप कुछ नहीं करते ना, तो पहले उसको पास में बुलाइए कि इधर आइए और उसको बोलिए, भोसड़ी वाले, देश की 50% अर्थव्यवस्था हम संभाल के बैठे हैं। इलॉजिकल नहीं बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। जो माँ बाप देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो आजू बाजू वाले देख रहे हैं, जो लोगों को बोलते हैं बेरोजगार, उनके लिए भी ये वीडियो आप भी देखिए, आप भी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए भैया, उनको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, बहुत आप लोगों ने कह लिया बेरोजगार बेरोजगार, बराबर ना। आप बताता हूँ बेरोजगार कैसे संभाल के बैठा 50% अर्थव्यवस्था, और आप लोगों की मदद में अपनी समय की परवाह नहीं किए बिना, अपनी ज़िंदगी की नहीं परवाह किए बिना, आपके मुसीबतों में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है बेरोजगार। काम धंधे वाला आदमी तो काम कर रहा है, ठीक है, बराबर ना यार। एक बेरोजगार है व्यक्ति सबसे ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, सरकार को टैक्स जा रहा है। एक बेरोजगार व्यक्ति सबसे ज़्यादा टेंशन में दारू पी रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। एक बेरोजगार व्यक्ति एक गर्लफ्रेंड पटाया है कि मैं बेरोजगार हूँ, कोई मेरा सहारा बने, और वो भी धोखा दे के चली आ रही कि बेरोजगार है। उसकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखा हुआ है उसने। ओयो का खर्चा बेरोजगार उठा रहा है। रितेश अग्रवाल का दुकानदारी चल रहा है, ओयो के मालिक हैं, मूवीज़ देखने आ रहा है। हीरो हीरोइन के खर्चे चल रहे बेरोजगार के दम पे, बराबर ना। ट्रैवलिंग कर रहा है बस में, ट्रेन में, चालू में, जनरल में, हवाई जहाज में तो बेरोजगार नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, इसलिए बराबर। तो देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगार संभाल के बैठा है। दूसरी बात, ठीक है, किसी पान टपरी पे कोई लड़का अगर सिगरेट पी रहा है तो वो बेकार कर रहा है और अपना समय दे रहा है। वो पान पट्टी वाले के दुकान पे अगर टाइम से ना पहुंचे ना बेरोजगार, तो पान पट्टी वाले को फिक्र हो जाती है कि मेरा एक कस्टमर कहाँ चले गया आज, चिंता में हो जाता है। उसे फ़ोन करता है कि भाई आज कहाँ हो आप, आज आए नहीं आप, तो बताता अरे भाई एक दूसरे व्यक्ति को छोड़ने जा रहा था, बराबर ना। एक बेरोजगार हमेशा लोगों की मदद करता है। बाजू वाले आंटी का कोई रिश्तेदार आ रहा है, अरे भैया लेते आओ, तो बेरोजगार जाता है लेने, चाहे रात को 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, घर से गाली सुनता है पर जाता है लेके आने। रिश्तेदार को पहुंचाना है तो बेरोजगार पहुंचाता है। कोई भाभी है, उसका हस्बैंड सरकारी विभाग में काम कर रहा है, कहीं ड्यूटी दे रहा है, तो उनके बच्चों को छोड़ना स्कूल, स्कूल से ले आना, और बिना किसी लाभ या हानि के, बिना किसी लाभ के वो व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है दूसरे की मदद में, और उसके बाद भी आप लोग बुराई कर रहे हो कि बेरोजगार है, ये कुछ करता नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है। तीसरी बात ये कि जो दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, जहाँ भी लड़के पढ़ रहे हैं सारे बेरोजगार है ना। रोजगार होने के बाद भोसड़ी को बात नहीं करते, जो बेरोजगार है। वो लड़के रह रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा लड़के दे रहे हैं, उनका धंधा चल रहा है। खाने पीने का लड़के देख रहे हैं, उनका धंधा चल रहा है। इंस्टीट्यूट में 4-4 लाख रुपए भोसड़ी वाले फीस ले रहे हैं। रोजगार की तलाश में है ना भाई, बेरोजगारी चला रहा ना ले दे के। इंस्टीट्यूट वाले जो बड़े बड़े आज तुर्रम खा बने हुए हैं, उनका धंधा बेरोजगार चला रहा है, बराबर ना। सुबह सुबह अगर किसी दोस्त की मदद करनी है तो जो दोस्त भुसड़ी का काम धंधे पे, उसको फ़ोन करके आजमा लेना, तुम, वो नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। वो बेरोजगार व्यक्ति को फ़ोन करोगे दौड़ता हुआ आएगा, अरे मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है। तो भुसड़ी के वो काम बेरोजगार कर रहा है। कोई दोस्त कमा धमा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड पटा लिया, उसके पास समय नहीं है, उसको छोड़ना ले जाना, भाभी बोलते हुए और फुल इज्जत के साथ छोड़ना और ले जाना, बेरोजगार कर रहा है, बराबर ना। उसके बाद भाई, उसके बाद और सुनो, बराबर ना, कोई माँ बाप बुढ़ा हो गया है, चल फिर नहीं पा रहा है, बैंक में भोसड़ी का बेरोजगार लेके जा रहा है, पैसा निकलवाने लेके आने, वो काम बेरोजगार कर रहा है। तो भैया मोदी जी ने, मेरी गुजारिश है, जैसे विकलांगों को दिव्यांग कहा, वैसे बेरोजगारों को भी कोई टाइटल आप दो भैया। उससे बेरोजगारों को चाहिए फुल इज्जत। शादी विवाह पड़ गया, बाजू में भोसड़ी का बेरोजगार दौड़े, दिन भर गाने पच्चर कर दिए होगे उसके, अरे ये घट गया है, वो घट गया है, ये लाना है, वो लाना, और बेचारा बिना अपने समय की परवाह किए हुए बेरोजगार दौड़ रहा है। बेरोजगारों का युद्ध चल रहा है समय से, कि समय जीतेगा कि बेरोजगार जीतेगा, बराबर ना। तो बेरोजगारों बिल्कुल चिंता मत करो भाई, देश की अर्थव्यवस्था
और कोई अगर काम बोल दिया, कोई काम पे जा रहा है, कोई अंकल को टाइम नहीं है, अरे बेटा मेरा एक काम कर देना, अब उसका आधा टेंशन भेजो बेरोजगार के ऊपर आ गया, वो टेंशन मुक्त हो गया। वो तो बता दिया कि उसको मैंने काम बताया कर देगा, अब भेजो बेरोजगार टेंशन मांगे, भेजो मेरे गांड पे टांग के चले गया। वो बेचारा बिना अपने समय की फिर परवाह किए जाके वो अंकल का काम करता है, भले पूरा दिन गुजर जाए। घर वालों की गालियां अलग सुन रहा है बेरोजगार, बराबर ना। देखो मैं बेरोजगार हूँ, मैं खेत में पानी भरा रहा हूँ, तो पीछे बकुला उगला है। अब अनाज उगेगा, मंडियों में जाएगा, कमाने वाले खाएंगे, कमाने वाले खेती आगे कर रहे नहीं, मैं बेरोजगार कर रहा हूँ। देश की अर्थव्यवस्था संभाल के रखे यार हम बेरोजगार, बराबर ना। सबसे ज्यादा दारू बेरोजगार पिएगा टेंशन में, तो बेरोजगारों की इज्जत क्यों नहीं है, इस बात से मैं परेशान था। कहीं भी बेरोजगार जाएगा तो लोग पूछते क्या करते हो भैया, अरे बोलो कि देश की जिम्मेदारियों को हम संभाल के बैठे हैं, दूसरे का गांड अपने घाव पे हम लेके बैठे हैं, दूसरे की परेशानियां हम झेल रहे हैं, नहीं तो बेरोजगार को क्या जरूरत है कुछ करने की, बराबर ना। अब लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि अगर भैया बेरोजगार है तो इतनी चीज़ें कर कहाँ से रहे हो, तो ध्यान से कान खोल के सुनो, बेरोजगार इतना बेरोजगार नहीं हो, अपना खर्चा पानी दिन भर का निकाल ले रहा है। किसी दोस्त का झगड़ा हो गया भोसड़ी वाले का, तो जो काम धंधे पे गए हो उनको फ़ोन करो, आएगा नहीं आएगा। बेरोजगार अपनी छाती ठोक के आएगा, भले ही मार खा जाए वहाँ पे, लेकिन दोस्ती के नाम पे वहाँ पे कूद जाएगा। लोग बोलेंगे लुक्का है, अरे क्या तुमको पता है कि भैया दोस्त के लिए वो जान देने चलेगा था, उसका तो कोई जो मैटर ही नहीं था बेचारे का, उसको तो पता भी नहीं था कि गलती किसकी है, भले ही गलती अपने दोस्त की, फिर भी कूद गया सीना तान के वो है, और वो बेरोजगार है। मतलब कौन क्या और क्या क्या गिना दूं मैं बेरोजगारी का आलम। जो भी इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में चल रहे हैं, हर जगह आदमी काम कर रहा है। और सुनो, रोजगार वाले व्यक्ति को अगर तुम फोन कर लो भोसड़ी वाले को, 500 की जरूरत हो नहीं देगा, वो दुनिया भर के काम गिना देगा। अरे भैया EMI भरना है, अभी एक गाड़ी ले लिया हूँ, बच्चे की फीस भरना है। और एक बेरोजगार व्यक्ति को फोन करो बेंचो, तो जान लगा देगा कि यार इसको 500 देना है, कहाँ से दूँ, जान झोंक के कहीं से भी लाके तुमको 500 रुपया देगा। पर रोजगार व्यक्ति तुमको 500 नहीं देगा, वो गांड मराएगा, जिस पैसा उसके पास, उसको 10,000 दे देगा, लेकिन तुम्हारी मदद के नाम पे वो नहीं आएगा आगे। तो रोजगार अच्छा है कि बेरोजगार अच्छा है? भैया बेरोजगार है तो है, रोजगार की तलाश में है। और रोजगार व्यक्ति जो अफसर हो गया, वो बेरोजगारों का ही पैसा खा रहे हो सालो। जो 4 व्हीलर में घूम रहे हो, हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है। जो सिगरेट पी रहे, चूस टाफी पान टपरी पे चाय दारू दक्कड़, जितने भी नशे कर रहे हैं बेरोजगार, टेंशन में नशे कर रहे हैं ना भाई, और देश की अर्थव्यवस्था संभाल के रखे हैं कि अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। तो साला समय दो तुम लोग को, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करने के लिए दिन रात एक कर दो। उसके बाद भी बेरोजगारों को तो मेडल मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। कन्याधन चालू किए हो तुम, वृद्धा पेंशन चालू किए हो तुम, दुनिया भर के ढकोसले चालू करके रखे हो, बेरोजगारों के लिए भी कुछ करो भैया। साला कितने तो ऐसे अपना काम बता देंगे, तेल का पैसा नहीं देंगे, फिर ही बेरोजगार बच्चों दिल पे पत्थर रख के जाता है। अगर उसने 10 20 50 रखा अपने चाय चक्कर के लिए, तो वो तेल डला के साला उसका काम करके आता। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हो गई है बेरोजगारी के हाल में भैया, हैं? अब भोसड़ी का फिर भी हम बेरोजगार हैं। 4 काम अपना छोड़ के साला दूसरे का काम करने दौड़ के पहुंच जाते हैं, हम बेरोजगार हैं। भैंचोद हमारे वजह से आधे लोग सुकून से काम कर रहे हैं शहरों में। फोन कर देंगे, अरे भैया मेरे घर का एक काम है कर देना, और भैंचो हम दौड़ के कर दे रहे हैं। नहीं करते तो किसको फोन करते, लाणी चाड़े आते, कौन करता उनके घर का काम? फिर भी हम बेरोजगार हैं। भाई हमको भी इज्जत दो, कहीं जाओ साले 4 समाज में तो तारीफ करो कि बहुत बढ़िया लड़का है भाई, एक फ़ोन करो बेचारा मेरा काम करता, ये नहीं होता तो मेरा काम नहीं हो पाता। एहसान मानो, एहसान मानने के बदले जाके वहाँ बुराई बतिया दोगे तुम हमारी सालो। हमारी ने सारे बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, बुराई बतियाओगे साला लुक्का इसका लड़का कुछ नहीं करता, दिन भर घूमता है खाली मास्ता है। अरे घूमते हुए कितने लोगों की मदद करता है, तुमको क्या झट मालूम है ये बात कि घूमते हुए वो व्यक्ति कितने लोगों की मदद कर दे रहा है? अपना समय वो गवा रहा है, लेकिन दूसरे का समय का प्रॉपर यूज़ कर रहा है, दूसरों को बराबर गाइडेंस दे रहा है। जो बच्चे बिगड़ रहे उनको समझा भी रहा है बेरोजगार घूमते घूमते कि भैया देखो हम तो लंच चटाई का फार्म भर लिए, लेकिन तुम पढ़ो लिखो, तुम कुछ अच्छा कर लो। और साला जब वो अच्छा कर लेता तो बेरोजगार को ही भूल जाता है वो कि भैया इसी चाचा ने समझाया था, बराबर ना। तो ये बेरोजगार है। आज के बाद अगर आपको कोई बेरोजगार बोले तो ये वीडियोज़ को शेयर कर दो, बराबर ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।